जिए सिंध महाराज जिए सिंध टोपी अजरक महाराज जिए। तो सिंध में कायद नहीं है? सिंध में साईं है। कोई चीज आपको सही से आती है? हाँ बाबा आती है। क्या? पोटी। घारों से लेकर हैदराबाद तक बीच में ही नहीं, ये सब टटा ही टटा है। इनको प्लीज कोई लेके जाओ एंड आई एम सॉरी। लेके जाओ, आपके घर लेके जाओ। आई एम सो तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। बाबा हम मानते हैं कि स्कूल है, टीचर नहीं है, लेकिन महीने की तनख्वाह है। ऐसे सवाल मत पूछो के नीचे डाला खड़ा हो। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। बाबा हमारे घोड़े हैं, हम हॉर्स बोले कुछ भी बोले। अनार को, ब्लैक लेबल, सेब को, व्हाट वन तो कभी नहीं हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं सॉरी टू से। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ना तो वो किसी पार्टी का हिस्सा है, ना हुकूमत का, ना किसी यूनियन का, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हुकूमत का हिस्सा कहते हैं। चलें आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? रहे सदा सिंधौ जी झोली, मारू अणन जी मिठड़ी बोली, गली गली ये घर घर गूंजन, सिंध अमर जा नारा 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 नारा, तुक 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 जिए सिंध महाराज जिए, सिंध टोपी अजरक महाराज जिए। बहुत अच्छा गाया आपने। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल खोसो। गुलाम रसूल खोसो। गुलाम रसूल खोसो जतोई। गुलाम रसूल खोसो जतोई। गुलाम रसूल खोसो जतोई चांडियो। गुलाम रसूल खोसो जतोई चांडियो लशारी। गुलाम रसूल खोसो जतोई चांडियो लशारी सोलंगी। गुलाम रसूल खोसो जतोई चांडियो लशारी। अच्छा बस 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 बस। मैंने आपसे आपका नाम पूछा था, आप मुझे पूरा इंटीरियर घुमा के ले। हाँ तो ये सिंध की धरती हमारी धरती है, प्यार है, मोहब्बत है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहाँ रहते हैं? बाबा हम कहीं नहीं रहते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं नहीं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप क्यों खड़े होते हैं सैलानी की लाइन में? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम तुम्हें सैलानी की लाइन में खड़ा हुआ लगता है? किधर से तुम इंटरव्यू हमसे लेने आए? अच्छा आप गुस्सा ना करें, ये इस वक्त मेरी जगह है, मेरा अड्डा है। तुम्हारा अड्डा है? तुम इधर हीरोइन बेचता है अड्डा है? मतलब कि ये मेरी जगह है, मुझसे ऐसे बात नहीं कर किसी सकते। के बाप की जगह नहीं है ये। जितना भी हैदराबाद से कायदाबाद तक जितने झंडे लगे हैं नहीं, उसके नीचे जितनी जगह है वो हमारी जगह है। आपका झंडा किस रंग का? ये तुम लोगों ने जो कौम को मुख्तलिफ रंग के झंडों में उलझा दिया है ने, अगर पूरी कौम का एक झंडा होता तो सबके डंडा होता। अच्छा मुझे ये बताएं, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? बाबा हमारा ताल्लुक शहर टटा से है। ये कौन सा शहर है? शहर टटा। मैंने तो नहीं कभी सुना इस शहर के बारे में। इतनी बड़ी हो गई है, टटा नहीं देखा है? ये जितना भी घारों से लेकर हैदराबाद तक बीच में ही नहीं, ये सब टटा ही टटा है। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने इस शहर के बारे में नहीं सुना कभी। हम तो यकीन नहीं आ रहा है आपने नहीं सुना है। बच्चा बच्चा टटा के बारे में जानता है। मुझे लग रहा है आप हे खा रहे हैं इसमें से। तो इसका मतलब तुमको पता है? मुझे सही वाला पता है। अच्छा सही वाला पता है, माजरत चाहते हैं। आपको पता है कि क्या सीन हो गया है? मैंने ऑफिस की छुट्टी लेने के लिए बुखार का बहाना बनाया है। असली में बुखार चढ़ गया है। अब कल शादी का बहाना बनाकर देखता हूँ। अच्छा मैंने सुना आपका ताल्लुक तो तालीम के शोबे से, लेकिन सिंध में तो तालीम का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बाबा आजकल की टीचर भी अजीब है। अभी मेरे बच्चे के टीचर ने मुझको फोन किया, कहने लगी बच्चे को नहला के स्कूल भेजो। मैंने उसको वापस कॉल करी, मैंने कहा तुम बच्चे को पढ़ाओ, सूंघो मत। स्कूल्स हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो बैठने के लिए सीट्स नहीं हैं, ये दोनों हैं तो सर पे छत नहीं है। बाबा हम मानते हैं कि स्कूल है, टीचर नहीं है, बच्चे हैं, टैक्सी नहीं है, लेकिन महीने की तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह है आपकी? बस बाबा चटनी रोटी पे गुजारा हो जाता है। महीने में एक आध आल्टो ले लेते हैं। अब आप देखें ना, दुनिया बिजली से मोटरसाइकिलें चला रही है, कारें चला रही है, बिजली से ट्रेनें चला रही है, और हम बिजली के बिल के डर की वजह से पंखा तक नहीं चला रहे। पाकिस्तान जो है ना, इसमें 3 चीजें बड़े शौक से खाई जाती है। एक तो कसम, दूसरी बिरयानी, तीसरी बेगम की चप्पल। मुझे ये बताएं, तालीम के शोबे में आने के बाद आपने इस बिगड़े हुए निज़ाम में कोई तब्दीली लेकर आए? तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। ये आपने क्या कहा अभी? तो बाबा तुम भी तो ऐसे सवाल कर रही हैं। ऐसे सवाल मत पूछो के नीचे डाला खड़ा हो, हम जेल में पड़ा हो और पीछे लिखा हो कैदी नंबर 805। अभी आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले हमारे घर में डाकू घुस गए। बाबा उसने मुझे भी बांध दिया, मेरी मोहब्बत को भी बांध दिया। मैंने कहा बाबा जो चाहिए ले लो, पर इसको तो खोल दो। डाकू की आंखों में आंसू आ गए,
कहने लगा तुम अभी तक अपना बीवी से इतना प्यार करता है। मैंने कहा बाबा चरिया है क्या, ये बीवी नहीं है हमसाई है, बीवी तो आने वाली है। बाबा आजकल तो अजीब हो रहा है, फेसबुक पे लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बना लेते हैं, लेकिन उन लड़कों के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि आप लड़की तो बन जाओगे लेकिन माँ नहीं बन सकते। मुझे ये बताएं कि सिंध के तालीमी निज़ाम में और शहर कायद के तालीमी निज़ाम में इतना फ़र्क क्यों है? क्या ये सिंध के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखें मोहतरमा, ये जो है ना ये शहर कायद है, समझती है ना, कायद। यहाँ जितना कायद को आम करोगे उतना निज़ाम अच्छा पाओगे। तो सिंध में कायद नहीं है? सिंध में साईं है, और हम सबको यही कहेंगे मिल के रहो और मिल के चलो, फूलो फलो और खूब खिलो। मिल के रहो और मिल के चलो, फूलो फलो और खूब खिलो। मेहनत करके अपने वतन में सिंध को कर दो प्यारा प्यारा प्यारा। तुक 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 जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं तीनों बच्चे? एक बच्चा जद्दे में है, एक गद्दे में है, और तीसरा लंदन में है। अच्छा, जो लंदन में है वो आपके बच्चे हैं? नहीं साईं, हम उनके बच्चे हैं। मिलने जाते हैं आप उनसे? जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो टिकटॉक पे लाइव आते हैं, नहीं वहीं पे मुलाकात हो जाती है। आपको पता है जब चाइना में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम कैसे रखते हैं? स्टील के बर्तन को जोर से जमीन पर पटकते हैं और जो आवाज उसमें से निकलती है नहीं वही नाम रख देते हैं। मसलन किम जॉन उंग वांग टोंग चंग पोंग शोंग। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको तालीमी ओहदा दिया किसने? आप आए कैसे इसमें? बच्चे पास करके। तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं? आप समझने नहीं है, हम बच्चों को पेपर पास करते हैं, बच्चे पेपर को सामने रख के आराम से पढ़ते हैं और पास होते हैं। यानी आप भी ऐसे ही पेपर देकर पास हुए? जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर से बड़े साईं का फोन आता है, हमारा A1+ आता है। क्या परसेंटेज थी आपकी 9 में? 9th में हमारी 2 लाख। मैंने आपसे परसेंटेज पूछी, रिश्वत नहीं पूछी। ओ, मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इस बात पे एक गाना याद आ गया है, हमने अपना गाना एक बनाया है, आप कहें तो सुनाएं, नहीं भी कहेंगी तो सुना देंगे। सुने। वो पुदीना वो बैगन तुरी, दूध से महंगी है अब दही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गरीब के हाथों से रोटी गई। वो पुदीना वो बैगन तुरी, दूध से महंगी है अब दही, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गरीब के हाथों से रोटी गई। ये बेचारा है मुल्क हमारा, अब समझाओ मिलकर डोनाल्ड ट्रम्प को, रहने भी दे तू मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क को रहने। और आगे भी है, आगे भी है। ओ आता जब भी यहाँ सर्दियों का मौसम है, बढ़ती हुई आबादियों का मौसम है, कम बच्चे खुशहाल घराना। आता जब भी यहाँ सर्दियों का मौसम है, बढ़ती हुई आबादियों का मौसम है, कैसा जुनू मियाँ में और बीवी में है, बिगड़ेगा वो घर जहाँ 100 चैनल वाला टीवी है। बनो मेरे वतन का सहारा, ऐसे नहीं होगा गुजारा, सो जाया करो ना देखा करो इमरान हाशमी की फिल्में रात को, कहने भी दो ना रोको मुझको, रोको मुझको, रोको मुझको। आप इतना अच्छा है ना पढ़ाई में, तो चले मैं अब आपसे इंग्लिश का एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। ऑफ हॉर्स। ऑफ होर्स नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। बाबा हमारे घोड़े हैं, हम हॉर्स बोले कुछ भी बोले, हमारे घोड़े हैं, हम भगाएंगे, आपको क्या है? आप तो ऐसी बातें कर रही हैं। देखिए हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, लेकिन बुराई का पूरा हिसाब किताब होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अंग्रेजी में कुछ किया? बाबा जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया है वही हमने अंग्रेजी के साथ किया है। बाबा लोड शेडिंग को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन हम अच्छा कहते हैं। एक अंग्रेज पे बिजली का तार गिर गया, जैसे ही वो मरने वाला था लाइट चली गई, अंग्रेज खड़ा हुआ और कहने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमको पुरानी भी बात याद है, जब पाकिस्तान बनाए ने तो एक नजूमी ने कहा कि 20-25 साल परेशानी के गुजरेंगे। फिर मैंने पूछा बाद में क्या होगा? बोला बाद में आदत हो जाएगी। मैं अब आपसे अंग्रेजी में कुछ पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे। जी जी जी। बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहरे को इंग्लिश में कहो बाबा, उर्दू में कहो, अरबी में कहो, उसको कौन सा सुनाई देता है? अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन। अनार को? ब्लैक लेबल। सेब को? व्हाट वन? खरबूजे को? ड्राई जिन। रहने दें, हो गया आपका टेस्ट। बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी, ये सुन के तो मैं टोन हो रही हूँ। बाबा आजकल की लड़कियों का समझ नहीं आता है, जिस लड़की से भी पूछो कहती है सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, लड़के कहते हैं आई एम सिंगल। बाबा फिर ये लड़कियां पटा कौन रहा है? इंग्लिश तो मैंने आपकी सुन ली, अब मैं उर्दू में आपसे पूछती हूँ, अलिफ से क्या आता है?
अलिफ से कुछ नहीं आता है। आजकल जो भी कुछ आता है ही नहीं, वो सब पैसे से आता है। आपको एक बात बताऊं कोमल, ये जो तौबा का आंसू है ने, ये भी कमाल का आंसू है। गिरता तो बाहर है, लेकिन सफाई अंदर की कर देता है। एक काम करते हैं, नया कायदा बनाते हैं और अपने काम की चीजें निकालेंगे। ठीक है, अलिफ मद जबर आ, टे अलिफ जबर टा, आटा। बे से, बेसन। पे से, पकौड़े। टे से, ते से भी पकौड़े, ते से कैसे पकौड़े हुए? तले हुए पकौड़े, जीन से, जले हुए पकौड़े, वाव से, वो वाले पकौड़े, ये से। ये वाला पकौड़ा। आप मुझे पकौड़ा कह रहे हैं? तो बाबा जो अपनी दुकान पे रखा है वो नहीं बेचूं? ना आपकी उर्दू समझ से मेरे बाहर है, इंग्लिश भी समझ से बाहर है, और सिंधी भी जो आप बोल रहे हैं माशाल्लाह हमने नहीं पढ़ी कभी ऐसी सिंधी। नहीं पढ़ी सिंधी? नहीं, ऐसी नहीं पढ़ी सिंधी। ही जो आप बोल बोलड़ो रहे हैं। आए, बचपन में सिखाया है टीचर ने, वो नहीं पढ़ा है। भाई यही आपको लाइन सही आती है। मानी आए मानी। अब आप देखे ना, बच्चे भी बड़े ज़हीन हैं, ये जेनजी के जो बच्चे हैं ना बड़े ज़हीन हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि फुटबॉल मेल है या फीमेल? तो बोला फुटबॉल फीमेल है। मैंने कहा कैसे? बोला जिस चीज के पीछे 22 लड़के पड़े हों तो वो फीमेल ही होगी नहीं। खैर ये सब छोड़े, आप मुझे ये बताएं कोई चीज़ आपको सही से आती है? हाँ बाबा आती है। क्या? पोटी खुल के आती है, पपीता खाता हूँ नहीं, साफ रहता है बिल्कुल पेट। अब ये सब बातें दफ़ा करें, मुझे ये बताएं कि जब सिंध में बारिश होती है तो लोगों के घर डूब जाते हैं, गाड़ियाँ डूब जाती हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं लोग। आपकी डूबी है कभी गाड़ी? हमारी गाड़ी डूब ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी है नहीं, वो अजरक वाली नंबर प्लेट है, और जिस पे अजरक का साया होता है वो कभी नहीं डूबता है। नशे में भी नहीं? न, इसका नहीं कह सकते, इंसान है, गलती है, पुतला है। इंसान गलती का पुतला है, पुतला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा वाकया हो गया। अमेरिका में एक जहाज के पायलट ने मौसम खराबी की वजह से जहाज को आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं ऐसे घुमाया, फिर जाके उसने लैंड कर दिया। इस तजर्बे पे उसको इनाम मिला, और उससे पूछा कि इससे पहले तुम क्या करते थे? तो जहाज के पायलट ने पता है क्या बोला? वो कहने लगा पहले मैं लाहौर में रक्षा चलाता था। आपको कुछ पूछना है मुझसे? ये हमजा अब्बासी के नाम पे आपके चेहरे पे इतनी उदासी जो आई है, इसकी क्या वजह है, पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल पर्सनल सवाल आप मुझसे यहाँ नहीं कर सकते। इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। इसका मतलब कोई टांका है? नहीं, बहुत अच्छे कलीग है मेरे वो। क्लिक है? आगे बढ़ाएं शो को हम? जी बढ़ाइए। इतने सवाल आप मुझसे कर रही हैं, कुछ मेरे सवालों के भी जवाब आप दें। अल्लाह ही हाफिज है। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मुझको ये बताएं, कौवे की जितनी भी उम्र हो जाए, जितना भी बूढ़ा हो जाए, फिर भी उसका कोई भी बाल सफेद नहीं होता है, क्यों? क्यों? वो हिसाब लगाता है। अच्छा एक और बताएं, वो ऐसी क्या चीज है जो औरतें दिखा के चलती हैं, मर्द छुपा के चलता है? क्या? परस। एक और बताएं बात, इस दुनिया में ज्यादा मोहब्बत देने वाली औरतें कहाँ मिलेंगी? मुझे क्या पता कहाँ मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, डायनासोर के साथ वो भी मर गई हैं। एक सवाल का और जवाब दे, अगर आपको लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उधार ले लो, लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब आप शादी का इरादा करें ना, तो अच्छी औरतें मत ढूंढे, अच्छे मर्द ढूंढे, क्योंकि अच्छे मर्दों के पास आपको अच्छी खवातीन मिलेंगी। क्योंकि जिस दरख्त की रखवाली शेर करते हैं ना, उस पे बंदर नहीं लटकते। आपके मशवरे भी वैसे आपकी तरह ही हैं। आप मुझसे इतनी खफा क्यों है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, आप हमारे मेहमान हैं, मैं गलती होगी बुला के, और कुछ नहीं है। एक दफा आलू ने भिंडी को आई लव यू कह दिया। भिंडी को गुस्सा आ गया, कहने लगी शट अप, तुम इतना मोटा है, अपनी सेहत देखो, शक्ल देखो। आलू को गुस्सा आ गया। आलू ने फिर सारी सब्जियों को फंसाना शुरू कर दिया। आज आलू गोभी, आलू बैगन, आलू मेथी, आलू पालक, आलू गाजर। भिंडी बेचारी अकेली की अकेली रह गई। इसको कहते हैं गुरूर का अंजाम। अच्छा रहने दें, मुझे ये बताएं हमारे सॉरी टू से के व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी तरफ से सॉरी टू से की व्यूवरशिप को ये मैसेज दूंगा कि हिम्मत अगर पक्की हो तो कभी नहीं हारोगे। हिम्मत अगर पक्की हो तो कभी नहीं हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने तालीमी निज़ाम के लिए आज तक क्या किया? बाबा क्या सिर्फ इंटरव्यू ही लेती रहेंगी? हमारी गायकी भी चेक करें।
हम भारत जबान में गाता है। आपको देखिए, हम है ही सिंधी लेकिन गाएगा बलूची जबान में। मन चरसियो मन शराबे मन अंगार मकाबीबे वय वय जा जा मन जो दुर्मति तन दूरा होदा प्यारी जन्नती हूरा बागेसर बास के गुलिस्ताने बागेसर बास के गुलिस्ताने होए बदनाम जिंदगाने वय वय जा जा मन जो दुर्मति तन दूरा होदा प्यारी जन्नती धुमपक धुमपक धुमपक। ये बाबा हमने कहा है। बाबा हम अभी अपने गांव में एक बड़ा सा स्कूल बनवा रहे हैं। उसमें हम गाय भैंसों को बकरों को और दुम्बों को भेड़ को पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का एक एक जानवर भी पढ़ा लिखा हो। इंसान यहाँ पढ़ नहीं रहे, आप जानवरों को पढ़ाने की बात इसीलिए तो जानवरों को पढ़ा रहे हैं। इंसान के पास पढ़ने का टाइम किधर है? पढ़ने के टाइम ये जागते हैं और जागने के टाइम ये पढ़े रहते हैं। टाइम किधर है? बहुत अच्छा विजन है। और इस स्कूल में एक ग्राउंड होगा जहाँ पे मैं अपने दोस्त का वलीमा करवाऊंगा। तो आप स्कूल पढ़ाने के लिए पहली बात तो जानवरों को पढ़ा रहे हैं, विजन बड़ा अच्छा आपका, और आप ग्राउंड वलीमे के लिए ले रहे हैं। एक बात बताएं, आपने कभी तोता देखा है? देखा है। कैसे कलर का होता है? हरे रंग का होता है। इसका मतलब आपने तोता नहीं देखा है। तोता ग्रीन कलर का होता है। बात तो एक ही है। आपको पता है, लोग उस वक्त तक हमारी कदर नहीं करते जब तक हम अकेले होते हैं। लोग उस वक्त आपकी कदर करते हैं जब वो खुद अकेले होते हैं। आपको एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? कायदे आजम ने। कायदे आजम ने कैसे बना दिया? कायदे आजम ने कैसे बना दिया? ऐसे कायदे आजम को गिना है, ऐसे करके दिया है। उधर से लेटर आया है, उस पे हमारा नाम आया है, ऐसे हमने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। ऐसे सिग्नेचर करके हम तालीम के शोबे में आया है। ऐसे कौन सा सिग्नेचर होता है? ऐसे सिग्नेचर होता है। आपके होता होगा यहाँ ऐसे वाला सिग्नेचर ही, हमारे यहाँ तो ऐसे वाला होता है। अब आप जो समझे वो आपकी हैबिट है। बातें करते हैं कचरा उठाने की, सफाइयाँ करने की। मैं तो एक बात यही कहूँगा कि आजकल तो घर में मच्छरों और मक्खियों का राज है। हम तो सिर्फ किराए पे रहते हैं। आप तालीम के शोबे में होते हैं इसलिए हमने आपको एज अ गेस्ट बुलाया था, लेकिन एक भी बात आपने ऐसी नहीं की जो हमारे व्यूअर्स जिससे कुछ सीख पाएँ। किस किस्म के मर्द हैं आप? देखिए, मर्द वो हस्ती है, इसको इस्लाम का कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन 4 शादियां उसका हक है ये जरूर पता होता है। और आपकी शक्ल जो है ना, मेरी तीसरी बीवी से बहुत मिलती है। कितनी शादियाँ की आपने? 2 शादियां हैं। क्या बकवास है ये? बकवास की तरह ऑफर है। बाबा एक काम करो, दिल लगाने की बजाय मुल्तानी मिट्टी लगाओ, रंग भी साफ रहेगा और चेहरे पे खूबसूरती भी आया होगी। हंस रही है, हंसी तो फंसी। काजी है इधर कोई? चले चले बस बहुत हो। किसने बुलाया इनको इंटरव्यू के लिए? चले उठे उठे, बस हो गया, इंटरव्यू हो गया। बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली हमने आपसे। अभी तो शादी की नहीं है, बीवियों वाली बदतमीजी चलो शुरू चलो कर दी। बस ठीक है, माइक दे दे प्लीज हमें, इससे ज्यादा हम और नहीं आपकी गुफ्तगू बर्दाश्त कर सकते। देखिए, मैं माइक नहीं दे सकता। नहीं, माइक तो आपको देना पड़ेगा। आप अच्छा नहीं लगेगा आपको माइक दूंगा। भाई माइक तो डायरेक्टर है, उसको दूंगा ना। हाँ प्लीज आप उन्हें दें, हमें हम प्लीज माजरत चाहते हैं, हमने गलती कर दी आपको। इनको प्लीज कोई लेके जाओ। एंड आई एम सॉरी। लेके जाओ, आपके घर लेके जाओ। आई एम सो सॉरी, मैंने इन्हें बुलाया था कि हम अपने व्यूवर्स को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। मेरी अपनी इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी सब पश्तो सब खराब हो गई है। मजीद मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर आप प्लीज माइक उतारें और जाएं। अल्लाह हाफिज। बस माइक